मॉर्निंग गाइस। कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग मटेरियल में आगे जो प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस देखते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज ड्यू टू सरफेस मॉइस्चर इफ एग्रीगेट कंप्लीटली पास थ्रू ए सीव ऑफ साइज 75 mm। ये सीव साइज होते हैं डिफरेंट 19 माइक्रोन, वो माइक्रोन में होते हैं, ये में बताया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट साइज की सीव होते हैं जिससे हम क्या पार्टिकल का साइज़ मेजर करते हैं, जो पास हो जाते हैं वो, और जो रह जाते हैं छलनी में वो आपने लैब में परफॉर्म किया होगा, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है जी। ये बेसिक सी क्वेश्चन है यार, बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं, और तो क्या है। द पर्टिकुलर एग्रीगेट विल बी फ्लैकी इफ इट्स मिनिमम डायमेंशन इज लेस देन 40.5 mm। आपने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आया था 3/5 का कुछ करके था, है ना, जो लीस्ट डायमेंशन वो वाला था। अब जो ये 3/5 है ना फ्लैकी एग्रीगेट का, यहाँ पे क्या है, किसकी बात हो रही है, पर्टिकुलर फ्लैकी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 3/5 इंटू में 75, जो ये साइज़ का सीयू दे रखा है, काट दो यार, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 45। अब ऑप्शन में आपको क्या है, 45 तो एक्यूरेट हो तो ठीक है, नहीं तो नियर अबाउट होता है, उसको आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद द एग्रीगेट इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट इफ़ इट्स कम्प्लीटली रिटेन ऑन। जो फाइन एग्रीगेट है उनकी बात कर रहा है, जो कम्प्लीटली रिटेन हो जाते हैं, कौन सी सीव से, 0.15 mm सीव। इस क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था लैब में वो था 4.75 में से 90 से 100% तक जो पार्टिकल पास हो जाते हैं उनको हम फाइन एग्रीगेट बोलते थे। जो मतलब सीव था वो ये वाले यूज़ करते थे, लेकिन इसमें बताया गया जो 150 mm की जो सीव होती है ना, उसमें से इसको क्या पॉइंट में कर रखा ना, इसको चेंज कर रखे, क्या कर रखा, ये माइक्रोन में होता, सॉरी म्यू लिख दो, माइक्रोन, ये माइक्रोन में थी 150 माइक्रोन, इसको 0.15 लिख रखा है mm में। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था इसमें इसको टिक कर रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आएगा 4.75। बाकी ये इस पे है ना, मैं स्टार कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से पढ़ के आऊँगा, तब अच्छे से आपको बताऊँगा, थोड़ा सा देखूँगा कि क्या पता मैं भी गलत हूँ, लेकिन लैब में मेरे को जितना याद है ना, मैंने यही पढ़ा था यार। चलो जी, कोई बात नहीं, फिलहाल इसका आंसर ये है। उसके बाद गुड क्वालिटी सैंड इज़ नेवर ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। देखो ये नाला है, नाला अपना जो देसी होता है, अरे यार 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, रिवर, सी और भी एक ऑप्शन होगा, एक में नाला होगा, तो ये नाला वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की इतनी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद है, फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट यूज ग्रेडेड एग्रीगेट। सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि अच्छे कंक्रीट के लिए आप क्वालिटी उसकी कैसे भाई मेंटेन करोगे। जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे सैंड हो, चाहे कोर्स एग्रीगेट हो। तो यहाँ पे वही बात है, जो ऑप्शन था उसमें ये बता दिया हुआ कि ऑप्शन किस हिसाब से, तो एग्रीगेट का पढ़ रहे हैं तो भाई जो ग्रेडेड वाले एग्रीगेट है, मतलब जिनकी ग्रेड बताई गई इतने साइज़ का, भाई इस तरह के क्वालिटी के, तो वो वाले एग्रीगेट हम यूज़ करेंगे। भाई इस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, इस पार्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम इतने साइज़ के एग्रीगेट यूज़ करते हैं, इस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो दूसरा है उसके लिए हम इतने साइज़ के एग्रीगेट यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें ग्रेडेड एग्रीगेट होनी चाहिए। उसके बाद द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज शेप ऑफ कंटेनर। और उसके बाद द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन टफनेस, ये मैंने करवा दिया था पहले वाले वीडियो में ही। उसके बाद अकॉर्डिंग टू IS कोड है ये, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 382/1963, ए गुड एग्रीगेट शुड बी केमिकली इनर, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड एंड ड्यूरेबल। उसके बाद एन एग्रीगेट इज नोन एज साइक्लोपीन एग्रीगेट इफ इट साइज इज मोर देन 75 mm। जो उसका साइज एग्रीगेट का वो 75 से ज़्यादा, तो वो कौन सा एग्रीगेट होगा, हमारा साइक्लोपीन एग्रीगेट। उसके बाद द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज शेप ऑफ द कंटेनर, ये वाला रिपीट हो गया ना ये क्वेश्चन, ये रहा। उसके बाद द एग्रीगेट कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोर्स एंड हैविंग इट्स सरफेस ड्राई इज नोन एज सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज वन, वो सरफेस टेक्सचर इज ग्लासी। ग्लासी यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो हमारे एग्रीगेट है उनका जो सरफेस है वो लैक ऑफ रफ सरफेस, मतलब कम है, तो उसके केस में इसको वर्ड दे दिया कि ग्लासी जो एग्रीगेट होते हैं उनका सरफेस जो है वो कम होता है, रफ कम होता है, और वो बॉन्ड अच्छा नहीं बनाते हैं। द एग्रीगेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
sea source or rivers and produced minimum voids in the concrete is known as rounded aggregate। आपने देखा होगा ना, जो अपन रिवर के साथ में जो पत्थर पड़े होते हैं उन्हीं की बात कर रही है, जो राउंडेड एग्रीगेट होते हैं। उसके बाद द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 4.75 mm। उसके बाद द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड अपॉन इट्स शेप, ग्रेडिंग, कॉम्पैक्शन। ये जो बल्क डेंसिटी वो डिपेंड करती है एग्रीगेट की किस किस पॉइंट पे, उसकी शेप कैसी है, ग्रेडिंग कैसी है, कॉम्पैक्शन कैसा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स स्मॉलेस्ट साइज mm ऑफ फाइन एग्रीगेट, मतलब जो स्मॉलेस्ट साइज है एग्रीगेट का, तो वो क्या हमारा, मैंने आपको बताया था फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एक बेसिक सा बताया था पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट में। तो कितना 0.06 वो रिप्रेजेंट, स्मॉलेस्ट साइज पूछा ना सैंड का, फाइन एग्रीगेट का, तो वो इतना होता है। ये जो 0.06 है ना, ये सम टाइम लेते हैं, ये नहीं हमेशा ही हम, लेकिन एग्ज़ाम में अगर भाई क्वेश्चन पूछे तो कितना आएगा ऑप्शन में अगर हो तो 0.06। उसके बाद टाइप ऑफ एग्रीगेट ऑफ सम नॉमिनल साइज विच कंटेन लेस वॉइड्स व्हेन कॉम्पैक्टेड आर, तो कौन से, राउंडेड स्फेरिकल एग्रीगेट होते हैं ना, उनमें जो वॉइड्स होते हैं, जो एग्रीगेट वॉइड इन अबाउट 33%, और जो एंगुलर एग्रीगेट होते हैं उनमें वॉइड कितने होते हैं, द वैल्यू कैन बी अप टू 44%। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, राउंडेड स्फेरिकल एग्रीगेट। जो राउंडेड एग्रीगेट होते हैं ना उनमें वॉइड्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लैकी एग्रीगेट, ये चीज़ भी एक। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेन बेस इन सैंड वेयर चेंज इन वॉल्यूम इज मैक्सिमम 5%, ये ऑप्शन में था, वैसे जो स्टैंडर्ड है वो कितनी होती है 4 से 6%। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिशिबल साइज ऑफ एग्रीगेट। देखो जब हम घर में फ्लोर पे काम करते हैं तो उसमें जो सीमेंट कॉन्क्रीट हम यूज़ करते हैं, जो हमारा कॉन्क्रीट होता है उसमें मैक्सिमम जो साइज होता है एग्रीगेट का जो हम यूज़ करते हैं वो कितना, 10 mm। अब भैया रेनफोर्स मेंबर होते हैं उनमें हम 20 mm यूज़ करते हैं। मैसिव वर्क के लिए डैम हो गया, फाउंडेशन हो गया, रिटेनिंग वॉल होगी, वहाँ पे हम 40 mm का जो एग्रीगेट का साइज़ होता है वो यूज़ करते हैं। देखो ये तो बेसिक चीज़ है, हमें वैसे ही पता होना चाहिए, हम हमारे घर में काम कर रहे हैं तो भाई जो रोडी है, ठीक है, और बड़े साइज़ की जो एग्रीगेट है वो लेके आ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इस पर्पज़ के लिए, इस काम के लिए इतने साइज़ के एग्रीगेट हम यूज़ करेंगे कंक्रीट में। इस मान लो जैसे कि फ्लोर है, फ्लोर पे हम 10 mm के एग्रीगेट यूज़ करेंगे, रेनफोर्स मेंबर हैं उनमें हम 20 mm के यूज़ करेंगे, ये तो हमें पता होना चाहिए। अगर आपके माइंड में आता है इनका टेस्ट कैसे करेंगे, भी कैसे पता चलेगा ये 20 mm है, तो पहली बात तो आप शॉप पे जाते हो ना, तब ये चीज़ वहाँ पे आप डिस्कस करते हो, बताते हो भी 20 mm का साइज़ होना चाहिए एग्रीगेट का, इस तरह के यूज़ है, तो वहाँ पे वो बता देते हैं। दूसरा, अगर आपने नहीं पढ़े हैं ये टेस्ट, अगर भूल गए सेमेस्टर्स में कभी पढ़े थे, तो दोबारा से वीडियो बनाते हैं यार, एग्रीगेट्स के जो भी टेस्ट होते हैं उनके ऊपर अलग अलग करके वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो ये जो प्रैक्टिस सेट वाली जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू चलेगी उसके बाद, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइज, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।